आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे अलंकार, जो कि आपकी कई परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अलंकार का पहले अर्थ समझते हैं। अलंकार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या अलंकरण। भाषा और काव्य की धारा में अलंकार का प्रयोग भाषा की विविधता और सुंदरता और रस रचना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब भाषा को ऐसा मधुर बना दिया जाए और इतना सरल और ऐसा बना दिया है जिससे कि उसको बोलने में और सुनने में अच्छा लगे। तो इस प्रकार इसी को ही काव्य में अलंकार कहा जाता है। यह वाक्यों की संरचना में गहराई लाता है और जिससे कि पाठक और सुनने वाले का मन मोह लेता है, और यह काव्य में मधुरता, गति और ध्वनि को सुंदरता बढ़ाता है। यानी कि काव्य की शोभा, यूँ कह दीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म होते हैं भाषा के, वही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जैसे स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, वैसे ही काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता कैसी होती? बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं काव्य, इसके भेद कौन कौन से होते हैं अलंकार के। अलंकार के भेद में आ जाते हैं। पहले अलंकार के मुख्यतः भेद कौन कौन से हैं? ये एक शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभय अलंकार, ये दोनों में होता है। अब ये आता है शब्दालंकार। पहले देखते हैं शब्दों की रचना और ध्वनि के अनुसार यम, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और इसमें फिर अर्थालंकार काव्य के अर्थ या भाव के हिसाब से, ये ध्वनि और संरचना के हिसाब से था। ये काव्य में भाव, अर्थ और भाव के हिसाब से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। अब देखिए आगे हम इनके प्रकारों की व्याख्या करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को देखिए समझा जाता है, जहाँ पर किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, अनु मतलब आवृत्ति का आवृत्ति या दोहराना, और प्रास मतलब वर्ण। तो उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं कि तरिन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तो इसमें ता वर्ण जो है आ रहा है, देखिए यहाँ पे ता आया, यहाँ पे ता आया, यहाँ पे ता आया, यहाँ पे ता आया, यहाँ पे और यहाँ पर। तो ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर भी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अब जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है? रावण की, रावण आ रहा है बार बार। तो यहाँ पर आपको आराम से देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। फिर अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, तो हा यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब पांचवा उदाहरण देखिए, कूके लगी कोयल कदम्ब पर बैठी। तो कावण बार बार आ रहा है, कावण आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसके अलंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार देखेंगे, जो कि है यमक अलंकार। यमक अलंकार को देखिए, यमक अलंकार, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, यानी कि एक ही शब्द होगा और 2 या 2 से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, 2 बार आएगा, तो उसका अर्थ, यूँ कहिए यमक का मतलब ही होता है युग्म, यानी कि जोड़ा है। और यहाँ पर देखिए एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, तो यमक अलंकार होगा। अब इसको उदाहरण क्या है उससे हम समझते हैं। उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुने, माँ दत्ताधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द के दो बार प्रयोग हुआ है। पहले कनक का अर्थ क्या हुआ? पहले कनक का अर्थ धतूरा जिसे खाकर बौराता है,
दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, जिसे पाकर मनुष्य बौरा जाता है, पागल हो जाता है। अब फिर देखिए दूसरा उदाहरण है हमारा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, तन का मन का डारिये मन का फेर। तो यहाँ पर जो है मन का शब्द आया है, तो मन का मतलब माला का मोती होता है एक, और मन का मन की भावना होती है। तो यहाँ पर मन का के दो अर्थ हैं यहाँ पर, इसीलिए कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार। अब देखिए दूसरा है काली घटा का घमंड घटा, और यहाँ पर एक घटा मतलब बादल और एक घटा मतलब कम होना होता है। यह हमारा यमक अलंकार हुआ कंप्लीट। आगे हम देखते हैं दूसरा अलंकार जो कि श्लेष अलंकार, शब्दालंकार का ही भेद है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार को देखिए, श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ अथवा चिपका हुआ होता है। श्लेष में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके एक नहीं अपितु अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ नहीं होता बल्कि कई अर्थ आ जाते हैं। जैसे जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकलें तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कोई एक शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ भी कई अलग अलग निकलते हैं, तो वहाँ पर कैसा शब्द होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देख के समझते हैं। जैसे रहीमन हमारा एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी तब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के कई अर्थ है। पानी का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। जैसे पहले में मनुष्य के संदर्भ में किया गया है विनम्रता, दूसरे में आभा या तेज या चमक होती है जैसे मोती, और तीसरे में चूने का पानी होता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, प्रीतम बतला दो लाल मेरा है कहाँ। तो लाल का अर्थ देखिए यहाँ पे 2 हो जाता है। लाल का मतलब लाल मणि हो गया, लाल पक्षी हो गया, और लाल का मतलब पुत्र होता है। और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। एक और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। सुवर्ण में सुंदर वर्ण, और सुंदर वर्ण वर्णमाला वाला सुंदर, एक हो गया सुंदर रंग, और एक हो गया सोना। तो इसका हम अच्छे से समझ लिए कि यह श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है एक। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है शब्दालंकार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार पढ़ेंगे। ये अलंकार का हमारा दूसरा वीडियो है, और इसमें हम अलंकार के भेद पढ़ रहे थे, जो इसमें कि हम अलंकारों, जैसे हमने पहले अलंकार के बारे में देखा क्या होता है अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के 2 भेद होते थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार में मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और इसमें जो है इनके हमने शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े थे, यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद, जो कि देखते हैं। जैसे पहला आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को देख लीजिए, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार। जैसे 2 वस्तुओं के गुण, आकृति और स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, या 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में कुछ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है, यानी कि उपमेय व उपमान की समानता की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। समानता दिखाई जाए, उपमेय उपमान की समानता दिखाई जाए तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे उदाहरण नंबर हमारा पहला क्या है, उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, देखिए सा से ऐसे वर्ण जो है हलंत लगा के आते हैं इसमें, ये जो कि समानता प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है इसमें, और ज़्यादातर आपको देखेंगे ये योजक चिन्ह जुड़ा हुआ होगा। जहाँ पर देखिए यहाँ हरि भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, लाल किरण सी चोंच खोल। चोंच की, और यहाँ पर कैसे चोंच की तुलना लाल किरण से की गई है। चोंच की तुलना, यहाँ तुलना ही की जाती है, समानता बताई जाती है, तुलना की जाती है। तो चोंच की तुलना लाल किरण से की गई। पीपर पत सरिस मन डोला, तो मन की तुलना कैसे की गई है
पीपर के पत्ते के समान की गई है कि अब देखिए मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो मुख किस तरह है, सुंदरता किसके समान बताई जा रही है, मुख की चंद्रमा के समान बताई जा रही है। आगे हम देखते हैं दूसरा अलंकार जो कि हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देख लीजिए, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ पे समानता थी, तुलना थी, तभी तो तुलना की जा रही, जब अंतर था तभी तो तुलना की जा रही थी। अतः जहाँ उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता, मतलब उपमेय और उपमान के बीच का अंतर मिट गया और जो उपमेय हो गया वो एक ही हो गया, जैसे उपमेय उनका अंतर मिटा दिया गया, एक कर दिया गया, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात अब देखिए यहाँ पर उपमेय का अर्थ है उपमा देने योग्य, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमेय होता है। उपमेय का अर्थ फिर से समझिए, उपमा देने योग्य, अगर जिस उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। उपमेय का क्या अर्थ है, उपमा देने योग्य, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से जहाँ की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा है, तो इसमें मुख क्या है, उपमेय है। मुख क्या है, उपमेय है, क्योंकि इसकी जो है इससे तुलना करी जाए, समानता बताई जा रही। अब उपमान क्या होता है, उपमेय में उपमा जिससे दी जाती है, उपमेय में उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे इसमें क्या था, तो किससे उपमा करी जा रही थी, चंद्रमा से। किसकी, जिसकी करी जाती है तो वो उपमेय होता है और जिससे करी जाती है वो उपमान होता है। अर्थात उपमेय की जिससे समानता बताते हैं उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है उसमें, जैसे मुख चंद्रमा है, तो इसमें क्या हुआ, चंद्रमा क्या है, उपमान है। अब उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी में चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, कमल या कमल उपमान है, जिससे उपमा करी जा रही है। ये कोई दूसरी चीज़ होगी, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें थोड़ा सा यूनिक हो, मतलब एक अलग टाइप की होती, अद्वितीय होती हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन धन क्या है, राम रतन क्या है, उपमेय है, और धन क्या है, उपमान है। दोनों के बीच कोई भेद नहीं होता, अतः वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब देखिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल में चरण क्या है, हमारे चरण क्या है, उपमेय है, कमल क्या है, उपमान है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो चंद्र क्या है, चंद्र हमारा उपमेय है, उपमान क्या है, खिलौना है। तो आपको इसमें रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आगे देखिए हम उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी आ जाता है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है, और इसमें मानो, मनहु, जानो, जनहु, जानू आदि शब्द आते हैं। इस तरह के शब्द आएंगे जो संभावना प्रकट करने वाले होंगे। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि सर पर आपत पर्यो प्रभात। तो भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की शोभा उपमेय को नीलमणि पर्वत पर सुबह पे पड़ने वाली सूर्य की किरण आभा उपमान के जैसा होने की संभावना की जा रही है। अब ये जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों के गोल गोल नीलम हैं जड़े, तो ये क्या है, यहाँ पे भी क्या है, देखिए जान पड़ता है, तो यहाँ पर जानने की संभावना या संभावना हो रही है। तो यहाँ कौन सा हो गया, यहाँ जाइए ऐसे शब्द जहाँ आ जाते हैं तहाँ आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े, तो नेत्रों को बड़े बड़े हीरकों के गोलक के समान बता दिया गया है। अब देखिए तीसरा उदाहरण देखिए, पद्मावती सब सखी बुलाई जानू जानू। अब देखिए शब्द ही आ गया, जानू फुलवारी सबे
चली आई। ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार पूर्ण होता है। अब हम एक और अलंकार देख लेते हैं जो कि है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार पढ़िए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाए, कल्पना से परे हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु अथवा वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा अथवा मर्यादा भंग होती है या टूट जाती है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब अतिशय मतलब क्या हो? अतिशय धन उक्ति से मिलकर बना हुआ। अतिशय मतलब होता है बहुत अधिक, उक्ति मतलब कह देना। तो जैसे उदाहरण देख लीजिए, इसमें उदाहरण है। ये उदाहरण क्या है? हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। अब उस उदाहरण में कहा गया है कि हनुमान जी की पूछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जलकर राख हो गई और सभी राक्षस भागकर खड़े हुए, जो कि असंभव है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। देखिए, इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि राणा प्रताप का घोड़ा जब चल रहा था तो जब किसी चीज़ को लांघना होता था तो राणा जब तक मन में सोचता था तब तक उसके पहले सोचते ही उधर चेतक उस पार पहुंच जाता था। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने आंसुओं से पैरों को धुला, तो ये पानी परत को छुआ नहीं, तो ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रतीत होता है। अब देखिए, एक और हमारा अलंकार आता है जो होता है मानवीकरण अलंकार। इसको समझ लेते हैं क्या है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब वो निर्जीव चीज़ें सजीव चीज़ों जैसे दिखाई पड़ते हैं, मनुष्यों के क्रियाकलाप जैसे दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। प्राकृतिक पदार्थों में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं, तो यह क्या कहा गया है? फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। यहाँ फूल को हंसने और कलियों को मुस्कुराने की बात कह दी गई है, जो मानव क्रियाओं को दिखाता है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। सागर के ऊपर नाच नाच करती लहरें मधुर गान, तो ये नाच नाच कौन नाचता है? जो मनुष्य होता है या जो सजीव होता है। लहरें निर्जीव होती हैं लेकिन वो नाच नाच के मधुर गान कर रही हैं, गा भी रही हैं, तो ये प्रक्रिया कैसी है? ये मनुष्य की मानवीय प्रक्रियाओं को दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। चुपचाप खड़ी थी वह वृक्षपात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। तो वृक्षपात को बताया गया है कि कोई गुप्त बात सुन रही हो किसी की, ऐसा लग रहा है कि इसको वृक्ष की पत्तों को देख देख के वो सुनसान ऐसे चुप खड़ी हुई। तो हमारा अलंकार का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन था वो कंप्लीट होता है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसे आप देख लीजिएगा, ये विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।